हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं आपका अमित स्टडी स्पार्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। मैं हूं अमित विश्वकर्मा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मटेरियल साइंस, जिसमें हमने पढ़ा था पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं और पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं। और उस टॉपिक का एक लास्ट टॉपिक बच गया था हमारा सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट के साथ साथ वॉल्यूम डिफेक्ट बचता था। वॉल्यूम डिफेक्ट हमारे डिप्लोमा या आईआरटी के सब्जेक्ट में नहीं आता है मटेरियल साइंस में, तो हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। हमारे जो पढ़ने थे डिफेक्ट में, 3 पढ़ने थे, एक पॉइंट डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट और एक सरफेस डिफेक्ट। तो अगर आपने लेक्चर नहीं किया है और यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं तो यहाँ से पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में जाके आप पहले के लेक्चर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम कहां पे, सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट में 2 टाइप्स हैं, क्या थी, एक ट्विन बाउंड्रीज और एक थी स्लिप बाउंड्रीज। तो इस पे बात करेंगे और उससे बात करने से पहले हम बात करेंगे सरफेस डिफेक्ट होता क्या है। तो सरफेस डिफेक्ट ये होता है कि जब हम किसी मटेरियल को या मेटल को, पहले तो हम उससे क्या करते हैं, टेम्पर्ड करते हैं, यानी टेम्परेचर देते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में बनता है और फिर वो सॉलिड हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम उसे रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं या रीटेम्पर करते हैं तो जो उसके ऊपर ऐसे ही, उसके ऊपर जैसे ऐसे कर दें और इस पे थोड़े थोड़े छोटे डॉटेड पड़ जाते हैं, डिफेक्ट आने लगता है। तो ये जो डिफेक्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस डिफेक्ट। किसके कारण आता है, रिक्रिस्टलाइजेशन से या री हीट या टेम्पर की वजह से, रीहीट या टेम्पर की वजह से। तो वो क्या होता है, सरफेस डिफेक्ट होता है। और अब बात करेंगे कि ट्विन बाउंड्रीज और स्लिप बाउंड्रीज कैसे होते हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्लास्टिक और इलास्टिक। इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर किसी वस्तु को हम बल लगा के खींचते हैं तो पहले वो अपना क्या करते हैं, एक्सटेंड होती है, लेकिन जैसे ही हम उसका उस पे से फोर्स हटाते हैं वो क्या हो जाती है, अपने आकार या साइज में आने की कोशिश करता है। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या होती है, वो अपने आकार में वापस नहीं आ पाती। तो जब वो अपने आकार में वापस नहीं आ पाती, उसी पे हमारा काम क्या करता है, प्लास्टिसिटी पे ही डिफाइन होता है ट्विन बाउंड्रीज और स्लिप बाउंड्रीज। ठीक है, तो सीधी सीधी बात करते हैं ट्विन बाउंड्रीज की। सरफेस इम्परफेक्शन विच सेपरेट ऑफ ओरिएंटेशन दैट वन मिरर इमेज ऑफ अनदर आर कॉल्ड ट्विन बाउंड्रीज। अगर हम इस पे कोई फोर्स लगा के क्या करें, इसमें चेंजेस करते हैं, तो अब ये चेंजेस जब होता है, इसमें जब हम चेंजेस करते हैं तो ये चेंजेस अपने आप में एक मिरर इमेज बनाता है। जब ये मिरर इमेज बनाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, ट्विन बाउंड्रीज कहते हैं। और ये मेथड किसके कारण होता है, प्लास्टिक डीफॉर्मेशन के कारण। प्लास्टिक डीफॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जैसे ही इस पे हमने फोर्स लगाया वो अपने आकार में क्या किया, परिवर्तन किया और वो वहीं पे सिचुएटेड हो गया, स्थित हो गया और अपनी क्या करता है, मिरर इमेज बनाता है। देखो ये मान लो हमारा क्या है, मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बना, इमेज। तो यही क्या है, हमारा मिरर इमेज है, तो उसे ही क्या बोलते हैं। और ये किस लाइक किसके तरह होता है, मैट्रिक्स की तरह। किसके तरह होता है, मैट्रिक्स की तरह। ट्विन आर जनरली फॉर्म ड्यूरिंग द क्रिस्टल ग्रोथ और ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। जब क्रिस्टल ग्रोथ कहां पे होता है, जब हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, रीहीट टेम्परेचर देते हैं, उस समय हमारा क्या होता है, क्रिस्टल ग्रोथ या ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन होता है। तो क्या है, ये देख लीजिए definition, surface imperfection which separate two orientation that one mirror image of one another are called twin boundaries। जैसे मिरर इमेज बनाएगा फोर्स लगाने पे, वो क्या होता है, हमारा ट्विन बाउंड्रीज होता है। ट्विन is the volume of the matrix which has an
orientation that a mirror image that मैट्रिक्स ओरिएंटेशन, जो इसका संगठन होता है ट्विन बाउंड्रीज का, वो उस मटेरियल के मैट्रिक्स की तरह होता है। एक बार देख लीजिए, आपने मैथ में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, उसकी तरह होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? ट्विन बाउंड्रीज कहते हैं। अब बात करें किस पे? हम स्लिप पे। तो स्लिप भी क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पे पूरी तरह काम करता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पे पूरी तरह वर्क करता है। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे ये अपना सिर्फ मिरर इमेज बनाता है, और क्या होता है, इसके एटम्स क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा लगता है कोई डांसर डांस कर रहा है और अपनी बॉडी को मूव कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे डांसर डांस कर रहा है और अपनी बॉडी को मूव कर रहा है। लेकिन स्लिप बाउंड्रीज में जैसे ही डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस दिया जाता है, तो इसमें क्या जनरेट होता है? शियर डिफॉर्मेशन जनरेट होता है। शियर डिफॉर्मेशन जनरेट होता है किसमें? स्लिप बाउंड्रीज में। और इसके एटम्स क्या होते हैं? एक दूसरे से स्लिप कर जाते हैं, ऐसे स्लिप कर जाते हैं, और इनका पूरा एटम्स क्या होता है? एक दूसरे से, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े होते हैं, उस पे ही जैसे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस लगता है, ये क्या होते हैं? उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनका क्या होता है? इंड हो जाता है, और इनके एटम्स एक दूसरे से डिफॉर्म हो जाते हैं। क्या होता है? डिफॉर्म हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, और इनका एटम एक दूसरे से डिफॉर्म हो जाता है, जिससे ये अपनी ही बाउंड्रीज से क्या होते हैं? स्लिप हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तो और अलग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और दूसरा क्या बनाते हैं? इनिशियल पोजीशन या इनिशियल क्रिस्टल बनाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्लिप बाउंड्रीज बोलते हैं। स्लिप इज द शियर डिफॉर्मेशन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ एटम। क्या होता है? किसका मूवमेंट किसका हो जाता है? एटम्स का। फ्रॉम वन क्रिस्टल प्लेन ओवर द एटम्स। जैसे ही वन क्रिस्टल ऑफ एटम, एक एटम दूसरे एटम से क्या होता है? मूवमेंट हो जाता है। another crystal plane by many interaction distance related to their initial position। जैसे ही ये खत्म होते हैं, इनके बीच का लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होता है, ये अलग अलग इनिशियल पोजीशन में अपनी क्या बनाते हैं? बाउंड्रीज बनाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्विन बाउंड्रीज बोलते हैं। तो ये हमारा क्या रहा? सरफेस डिफेक्ट। तो आज का जो हमारा क्लास सेशन था यही तक था। तो अब ये हमारा यूनिट 2 एंड हुआ, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें बहुत सारी चीजें बची हैं, जैसे टीएन, एसएन, ट्रिपल टी ग्राफ बचे हुए हैं, तो उसे हम पढ़ेंगे। और कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि ग्रेन बाउंड्रीज बची हुई है या ग्रेन साइज बचा हुआ है, तो उसे हम हीट ट्रीटमेंट पे पढ़ेंगे। जब हम हीट ट्रीटमेंट में ग्रेन साइज, ग्रेन बाउंड्रीज और हीट ट्रीटमेंट के साथ ही एसएन कर्व, ट्रिपल टी डायग्राम और आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे, तो वहां हमें बेटर समझ में आएगा। तो हम वहां पे वो चीजें करेंगे। नेक्स्ट यूनिट हम चालू करेंगे फेरस एंड नॉन फेरस। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल से जुड़े रहें मटेरियल साइंस के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए। थैंक यू सो मच।